वहीं इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गोविंद का काफिला लगातार जीत की तरफ बढ़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गली में शोर है, गोविंद कांडा का जोर है। जनता ने अब ठाना है, गोविंद को जिताना है। विरोधियों पर भारी है, गोविंद कांडा की बारी है। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव का मैदान और टूटी फूटी सड़कों और गलियों से गुजरते नेताओं के काफिले फिलहाल हल्के का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। चुनावी सभाओं की बढ़ती संख्या और रैलियों में जुटते लोग नेताओं के दिलों की धड़कन घटा बढ़ा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा अपनी चुनावी सभाओं में जुटे हैं। एक के बाद एक जनसभा, गांवों का दौरा। गोविंद कांडा का काफिला लगातार सियासी सफर पर है। सभाओं में जुटते लोगों की भीड़ गोविंद को जीत के प्रति आश्वस्त कराती है। भाषण की कला में माहिर गोविंद विरोधियों पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इनका काफिला जैसे जैसे बढ़ रहा है, विरोधियों की सांसें अटकती जाती है। गोविंद कांडा का काफिला जैसे ही अरनियावाली गांव पहुंचता है, अपने प्रत्याशी के दीदार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, गोविंद की दीवानगी हर वर्ग के सिर चढ़कर बोलती दिखाई पड़ रही है। लोग दीदार को पागल नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो मतदान के दिन बीजेपी को वोट कर गोविंद को भारी मतों से जीत दिलवाने वाले हैं। आज बस अपने प्रत्याशी को सुनना चाहते हैं। 30 सालों के कुशासन से परेशान लोग इस वक्त गोविंद को किसी फरिश्ते से कम नहीं देख रहे। गोविंद कांडा जब बोलते हैं, जनता बस मंत्र मुग्ध होकर सुनती है। इसके बाद गोविंद कांडा का काफिला पहुंचता है बेहरवाला। हलचल बढ़ जाती है। भारत माता की जय के नारे फिजाओं में गूंजने लगते हैं। लोग अपने प्रत्याशी के स्वागत में आतुर नजर आते हैं। माला पहनाने की होड़ मच जाती है। भीड़ रोके नहीं रुकती। सभी बस एक बार गोविंद से मिल लेना चाहते हैं। वो देख लेना चाहते हैं उस प्रत्याशी को जो अपने साथ भरोसा लेकर आया है, वादा लेकर आया है कि उनकी सभी समस्याओं को दूर कर देने का, जो पिछले 30 सालों से परेशानी का सबब बनी हुई है। गोविंद जब अपने भाषण कौशल से विरोधियों पर निशाना साधते हैं, लोग तालियों की झड़ी लगा देते हैं। मीडिया वाले गोविंद को हाथों हाथ ले रहे हैं। साक्षात्कार के लिए होड़ मची है। गोविंद एक बार फिर 30 साल बनाम 3 साल वाला नारा दोहराते हैं। एक बार जनता से विश्वास करने की अपील करते हैं। इलाहाबाद चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं गोविंद कांडा, जो बीजेपी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता को देखिए, 17 साल से सीएम साल का विपक्ष में बैठा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास तो बहुत करवाया है, लेकिन कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल अपग्रेड है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 2-3 मुद्दे तो हल कर दिए, जैसे टेल पे पानी पहुंचने का, सेम का, तो ऐसे बहुत मुद्दे थे जो हल हो चुके हैं। जो कुछ रह गए तो वो जाके हल कर देंगे इनके। पिछले गांव में जो कार्यक्रम रहे हैं, काफी लोग जो है इनेलो छोड़ करके समर्थन में आए हैं। बहुत, अब सारा इलाहाबाद हल्के में एक खुशियां मनाई जा रही है कि इलाहाबाद हल्का सरकार में साझा होना चाह रहा है, तो बहुत ही लोगों में उत्साह है और बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। कल जो कागदाना में बड़ी जनसभा हो रही है, उसके लिए क्या तैयारियां हो? देखिए, हमारे माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ भाजपा के अध्यक्ष, दिग्विजय सिंह जी चौटाला और बड़े बड़े नेता कल आएंगे इसके लिए कि अपील करने, वोटों की अपील करने के लिए एक जनसभा रखी गई है कागदाना में। जो यहाँ पर इलाहाबाद को गढ़ कहा जा रहा था, इस बार गोविंद कांडा गढ़ तोड़ने की पूरी तैयारी में है। गढ़ टूट गया, अब तो ये जीत की ओर आगे बढ़ जा रहा है। गढ़ तो टूट गया। देखिए, ये गोविंद कांडा थे जिनका कहना है कि जिस इलाहाबाद को गढ़ कहा जा रहा था, कहीं न कहीं वो गढ़ टूटता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्दी वो यहाँ से जीत करके हल्के का विकास करवाएंगे। इसके बाद काफिले का रुख धोलपालिया की तरफ होता है। यहाँ लोगों ने अपने प्रत्याशी के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सोफे पर बैठे अपने प्रत्याशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग गोविंद को एक बार बस देख लेना चाहते हैं। फिर शुरू होता है वादों और विपक्षियों पर निशानों का दौर। लोग गोविंद के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं। सभा में लग रहे नारे और बज रही ताली गोविंद की भावी जीत का शंखनाद करती लगती है।
बीजेपी प्रत्याशी का काफिला एक के बाद एक दूसरा और तीसरे गांव कस्बों की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। थकने और रुकने का कोई नाम नहीं है। यही बात है जो गोविंद को दूसरे प्रत्याशियों से अलग करती है। काफिला नीम का गांव पहुंचता है, वहां लोगों की भीड़ जमा है, मंच सजा है। मंच पर दूसरे गणमान्य लोगों के साथ बैठे हैं गोविंद। सामने बैठी भीड़ जयकारा लगाना शुरू कर देती है। लोग खुश गोविंद को सुनना चाहते हैं। गोविंद एक बार फिर विरोधियों पर करारा हमला शुरू करते हैं। लोगों को याद दिलाते हैं जो दुर्दीन वो पिछले 30 सालों से झेल रहे हैं। वादा करते हैं अगले 3 सालों में इलाके में काफी विकास होगा। सभी मूलभूत समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाते हैं। लोग बीच बीच तालियां बजाकर सहमति जताते हैं। भीड़ बीच बीच में समर्थन में नारे लगाती है। ये नारे चुनावी परिणाम के दिन विजय जुलूस में भी तब्दील होंगे। लोगों के खिले चेहरे इस बात का विश्वास दिलाते हैं। गोविंद लोगों की प्रतिक्रिया देखकर संतुष्ट नजर आते हैं। अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। जनता जनार्दन का एक बार फिर अभिवादन करते हैं। लोग अपने नेता को जीत का तोहफा देने का वादा करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी और लोगों के चहेते बन चुके गोविंद कांडा का ये काफिला अब जीत की ओर बढ़ चला है। इसके पीछे लोगों की भीड़ और जयकारों का उद्घोष इसकी ताकत है। लोगों की माने तो किसी नेता के चुनाव प्रचार में इस तरह का जन समर्थन कभी नहीं देखा। विरोधियों को आखिरकार चुप हो ही जाना है। आखिर समर्थन में लगते नारों का शोर ही कुछ ऐसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।